नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायुर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोयसवशाहुनम् ॐ नमो लोयसवशाहुनम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रवावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंत शुद्ध परमेश्वर भगवान के। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी के, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हम सभी लोगों ने संगति का असर, संगति का प्रभाव जाना। जीवन में संगति का क्या महत्व होता है, इसके संदर्भ में हमने कल इसको अच्छे से समझा। 23 नंबर कारिका से इसको जाना, क्योंकि संगति का असर यदि हमारे अंदर उपादान शक्ति तीव्र है, तेज है, तो हम यदि गुरु हमारे बीच प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष रूप में भी है, तब भी हम उनकी भक्ति के प्रभाव से हम कई विद्याओं का अर्जन कर लेते हैं। कई विद्याएं हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और यदि हमारे अंदर उपादान शक्ति खोटी है, उपादान शक्ति में जागृतपन नहीं है, तो गुरु के पास रह के भी हम कुछ अध्ययन आदि नहीं कर पाते। द्रोणाचार्य थे, इन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना किया, और जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, उसको साक्षी मानकर धनुर्विद्या में वे अच्छे पारंगत हो गए। जितना अर्जुन ने भी धनुर्विद्या का सीखी थी गुरु के पाद मूल में रहकर, लेकिन जो परिपक्वता एकलव्य के अंदर थी धनुर्विद्या में, वह विद्या अर्जुन के पास ऐसी नहीं थी। ये देखिए संगति का प्रभाव, संगति का कितना असर होता है। इसलिए मान्यवर ये अपनी भी चर्चा कल थी। अब यहां पर फिर शिष्य कहता है कि आध्यात्मिकता लीन ज्ञानियों को क्या फल मिलता है, अज्ञानियों की क्या फल मिलता है। उस आध्यात्मिकता में लीन होने से व्यक्ति को क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। और स्वात्मनिष्ठ योगों की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान का फल अब पूछा जा रहा है, अब पूछा गया है। अब आचार्य भगवंत इसका सटीकता से उत्तर देंगे।
आइए पहले गाथा पढ़ते हैं, उसके माध्यम से आचार्य भगवंत अपने बीच बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। उन चर्चाओं का अपने जीवन में अवलोकन कर अपने जीवन को भी समझेंगे। परिस्यहाद्य विज्ञाना दास्त्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कार्य के माध्यम से भव्य जीवों को संबोधन दे रहे हैं कि आत्म ध्यान का क्या फल है, हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। आध्यात्म योग है, आध्यात्म के योग से, आध्यात्म चिंतन से परिचय आदि क्या परिचय आदि का अभिज्ञानात अनुभव नहीं होता। यानी कि जब हम आत्मचिंतन में लीन हो, जब हम अपनी उस चेतना में तल्लीन हो, तब ये परिचय आदि भी हमें महसूस नहीं होते, ये हमें अनुभव में नहीं आते, जिससे आश्रवस्य आश्रव को निरोधनी और यही आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा आंसू जैसे शीघ्र होने लगती है। यानी कि जब हम अपनी आत्मा उस चेतना में लीन हो जाते हैं, उसमें इतने खो जाते हैं, तो हमें परिचय आदि भी सामने दिखाई नहीं देते। कितने भी परिचय सामने आते रहे, लेकिन हमें कोई परिचय आदि का महसूस ही नहीं होता, आवाज ही नहीं होता कि कौन सा परिचय हमारे जीवन में आया। जब व्यक्ति इतनी आत्मा में तल्लीन हो जाता है, इतनी आत्मा में खो जाता है कि उसे बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कोई कितनी भी पीड़ा देती रहे, भूख प्यास आदि क्षुधा, कोई वेदना नहीं सताती जब व्यक्ति को अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। जब वह आत्मा में जितना आत्मा में लीन होता जाएगा, उतनी उसकी भूख प्यास भी कम होती चली जाती है और परिचय आदि भी आते हैं तो उसे कोई महसूस नहीं होते। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जिससे आश्रमों का रुक जाते हैं, क्योंकि जब हम परिचय को सहन करेंगे तो आश्रमों पे ब्रेक लग जाएगी, फिर हमारे जीवन में आश्रमों का आना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगी, फिर जो पूर्व कर्म जो बैठे हुए उनकी क्या होगी, निर्जरा होगी, और निर्जरा ही आत्म ध्यान का फल है। आत्म ध्यान करने का फल निर्जरा ही है, और निर्जरा के बाद जीव को क्या होता है, मोक्ष होता है। क्योंकि ये लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। क्या जब बच्चे खेलते हैं आपस में, कितना अच्छा गेम खेल रहे हो और वो गिर पड़ते हैं, वो गिर जाते हैं, उनके चोट आ जाती है, लेकिन खेलते खेलते समय उन्हें महसूस नहीं होती कि कहां चोट लगी है, क्योंकि उनका उपयोग किसमें, खेल में लगा हुआ है। जब छोटे थे तो बहुत सारी चीज खेला करते थे घर पर, लेकिन कहीं चोट लगती थी तो जब खेलते समय तो महसूस होती नहीं। जैसे ही घर पे आते थे, जैसे ही कपड़ा चेंज करते थे, नहाते थे, तब पता चलता कि यहाँ पर चोट लगी। फिर आता था ये चोट लगी कहाँ, तब विचार आता था कि ये चोट वहां लगी थी। अनुमान लगाते, लेकिन वास्तविकता ही पता नहीं चल पाती, क्योंकि जब हम किसमें मस्त हो जाते हैं, खेल में मस्त हो जाते हैं। जब हम बाह्य दृष्टि से देखा जाए, जब हम लोक व्यवहार में खेलते हैं तो हमें चोट महसूस नहीं होता, और जब हम अपनी आत्मा में तल्लीन होंगे, आत्मा की ओर अपना चित्त लगाएंगे, तो ये परिचय आदि भी हमें महसूस नहीं होते। दुनिया में कितने प्रकार की लक्ष्मी होती है, 4 प्रकार की होती है। ये चारों लक्ष्मियां जीवन में प्राप्त होती हैं तो कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे बिरले लोग हैं जिन्हें कठिनाई का सामना ना करना पड़े, लेकिन अधिकांश देखा जाए तो कठिनाई का सामना किए बिना हमें ये लक्ष्मियां प्राप्त नहीं होती। कोई ना कोई जीवन में उपद्रव आते ही है,
कोई ना कोई जीवन में परेशानी खड़ी होती ही है, तब हमें कहीं जाके लक्ष्मियाँ प्राप्त हो पाती है। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन सी लक्ष्मी? एक गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी और केवल ज्ञान रूपी मोक्ष लक्ष्मी। क्या? मोक्ष लक्ष्मी। देखिए ग्रस्तों की अवस्था, ये भी पर से सहन करते हैं। जब कोई व्यक्ति दुकानदारी करता है, दुकान पर बैठता है तो धन की उसका उपयोग यदि धन में लग जाए, धन लक्ष्मी में लग जाए, तो व्यक्ति सुबह का भूखा, सुबह नाश्ता किया है, लेकिन उसके यहाँ पर दुकानदार की भीड़ लगती रहे। जब कोई त्योहार आता है, त्योहार आदि में किराने की दुकानदार या किराने के दुकान मालिक कितने बिजी हो जाते हैं। उन्हें सुबह नाश्ता कर लिया तो कर लिया, लेकिन फिर वो पूरे दिन तक भूखे टंगे रहते हैं। टंगे रहते हैं कि नहीं टंगे रहते? भूख सहन करते रहते। किसके कारण? उन्हें भूख भी महसूस नहीं होती। जब सामने धन दिखाई देता है तो क्षुध पिपासा, क्योंकि क्षुध पिपासा ये उनको भी सहन करते रहते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है, थोड़ा हम परसे को पहले समझ लें कि कितने प्रकार के परसे होते हैं। उसके बाद हमें अपने आप महसूस होता जाएगा और समझ में आती जाएगी कि हम कैसे कैसे परसों को सहन कर लेते हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो आध्यात्म योगी हैं, जो आत्म ध्यान का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें मार्गच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्य परिसेहा, यानी कि संवर के मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा हेतु ये इन परसों को सहन करना चाहिए। हम जब मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहे हैं तो इन परसों का भी हमें सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सहनशीलता नहीं आई तब तक हम इन परसों को भी सहन नहीं कर सकते। गंभीरता, धैर्यता और सहनशीलता, ये 3 चीज यदि व्यक्ति के अंदर है तो व्यक्ति परसों को भी सहन कर ले जाता है, और नहीं तो इन परसों में व्यक्ति डिग जाता है, हिल जाता है। तो इसलिए मान्यवर ये परसे आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने तत्व सूत्र के अंदर उन्होंने जब विवेचन किया तो परसों के भेद बताते हैं। क्षुध पिपासा शीतोष्ण धन समसक नाज्ञानरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या कोश बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा दर्शनानि, ये 22 प्रकार के परसे होते हैं। ये आचार्य भगवंत कह रहे हैं मुनि के लिए उत्तर गुण है। ये 22 परसे क्या है? मुनि के उत्तर गुण है। कौन कौन से? क्षुधा, भूख को सहन करना, तृषा, प्यास को सहन करना, प्यास को शांत भाव से सहन करना, शीत, सर्दी को सहन करना, उष्ण, गर्मी, दंशमशक, मच्छर आदि, और नाग्न यानी नग्न रहना, और अरति यानी अप्रीति नहीं होना किसी के प्रति। स्त्री के हाव भाव देखकर आप अपने जीवन में शांत भाव को धारण करना। चर्या, कि कोई भी चर्या करते समय अपने खेद खिन्नता नहीं होना चाहिए। निषद्या, शय्या, आक्रोश, बद, याचना, अलाभ, रोग और तृण स्पर्श और मल परिचय और सत्कार पुरस्कार, कोई सम्मान करे या ना करे उसमें कोई हर्ष विषाद भी नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा यानी कि अपना ज्ञान परिचय, अज्ञान परिचय और अज्ञान आदि की हीनता से होने से हम तिरस्कारित होना, शांत भाव से उसे सहन करना, और अदर्शन। ये 22 प्रकार के परिचय आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में बताए हैं। आओ वहां से भी आप इनको अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन हमारा विषय ये है, जब हम आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो ये परिचयों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि कब करना पड़ता है? जब हमने
पूर्व में कोई कर्म किए होंगे तो वो परसे भी हमारे जीवन में कोई ना कोई रूप में आ ही जाते हैं। तो मान्यवर विषय चल रहा था कि व्यक्ति परसों को सहन करता है, 4 लक्ष्मियों के कारण व्यक्ति परसों को सहन करता है। यदि हम गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो व्यक्ति धन की, जब दुकान पर धन की कमाई होती है, जब दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है तो व्यक्ति के अंदर क्या भूख भी चली जाती है। उसे भूख भी नहीं सताती, उसे क्षुधा भी परेशान नहीं करती, वह क्षुधा को भी भूल जाता है। किसके कारण? धन के कारण। उसको भी सहन करता है। लोग कहते हैं मुझे भूख सहन नहीं होती, प्यास सहन नहीं होती, और जब दुकान पर बैठते हो तब, जब घर में कितनी संकलेशता हो जाती है, कितनी तमाम लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, उन्हें कैसे सहन कर जाते हैं। दुकान पर बैठे बैठे लोग ग्राहक भी गाली दे जाता है, उसकी भी सुननी पड़ती है, क्योंकि वहां पर मजबूरी में सुननी पड़ रही है। ग्राहक कितना सामान निकलवाता है, कोई कपड़े की दुकान पर जाता है, कितनी साड़ियों को बिखरवा देता है, और फिर वो लेता नहीं है, तब दुकानदार क्या आता है, वहां पर अंदर से आक्रोश पैदा होता है, लेकिन उसे क्षमा धारण कर लेता है। क्यों करता है? यदि हम ग्राहक पे आज गुस्सा करेंगे तो कल ग्राहक भी मेरे पास नहीं आएगा, तो वहां पर वो मजबूरी में क्षमा करता है, जरूरी में क्षमा नहीं है, वो मजबूरी में क्षमा धारण कर रहा है। वहां ये भी तो परसे है, किसके कारण? धन के कारण। अब देखिए, ये तो ये तो क्या धन लक्ष्मी हो गई। व्यक्ति गृह लक्ष्मी पाने के लिए भी कितने परसों का सामना करता है। घर में पत्नी ब्याह तो कितने परसों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही संबंध पक्का होता है तो व्यक्ति कितने चक्कर लगाता है, उसे फिर रात दिन भी दिखाई नहीं देता, उसे भूख भी दिखाई नहीं देती, उसी के चक्कर में दिन रात उसी में लगा रहता है कि कैसी व्यवस्था होना चाहिए, कितने लोग आए, और तमाम लोगों की उसे उल्टी सीधी सुननी भी पड़ती है। कोई गाली भी दे रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, तो हमें कितना सामना करना पड़ता है। और जब शादी होकर जब आती है तब कितनी हमें याचना करनी पड़ती है, कितनी मन्नत करनी पड़ती है, कितनी हमें अपनी चिंताएं जतानी पड़ती है। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो एक घटना मुझे सामने दिखाई दी। नई नई शादी होके आई थी व्यक्ति की, तो जेठ का महीना था। किसका? जेठ का महीना था। जेठ के महीने गर्मी पड़ती है कि सर्दी पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और क्या 3 पीस पहने हुए था, कितने 3 पीस, और सेहरा सर पर लगा हुआ था, और बधू भी क्या बहुत सारे कपड़ों को पहने हुई थी। और जब 9:30-10 बजे के समय जब मैं बिहार करते हुए जब आ रहा था तो मैंने कहा मुझे भी धूप सहन करनी पड़ रही है और इनको भी धूप सहन करनी पड़ रही है। धूप दोनों ही सहन कर रहे हैं, लेकिन एक धूप एक पर से निर्जरा का कारण और एक पर से आश्रम और बंद का कारण है, क्योंकि वह धूप को सहन कर रहा है, वह परसेव को सहन कर रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, उसे क्या दिखाई दे रही है? उसे गृह लक्ष्मी दिखाई दे रही है। और लेकिन जब मुनि संत महात्मा जब परसेव को सहन करते हैं तो वहां पर उनकी क्या संभव और निर्जरा होती है। जब मैंने देखा तब मैंने आचार्य से कहा, देखो गुरुवर, अपन तो जब नग्न है, अपन को कितनी गर्मी लग रही है, लेकिन ये 3 पीस पहने हुए हैं। क्योंकि क्यों? जब घर से वो मंदिर पे जाते हैं ना अपने देवताओं के पास, तब जोड़ी से जाते हैं, तो पैदल ही चलते हैं। पैदल जा रहे थे और उनके माथे पर इतना पसीना लस्त-पस्त हो रहे थे, हमने देखा। बताओ, ये भी एक परसेव को सहन कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या इच्छा लगी है? मुझे मुझे वधू मिल जाए। वो गृह लक्ष्मी के कारण परसेव को सहन कर रहे हैं। और मुनिवर जो संत होते हैं वो ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी के प्रति वो परसेव को भी सहन कर जाते हैं, क्योंकि यही हमारी आत्मा का
लक्ष्य है, यही हमारी आत्मा का फल है कि जब तक हम परसों को सहन नहीं करेंगे तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हमें फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप देखिए, चिंतन कीजिए, बिना सहन करे, बिना तप किए व्यक्ति कभी उज्जवल नहीं हो सकती। आप फल को देखिए, वृक्ष पर फल लगता है, वृक्ष पर फल लगता है और जब कच्चा होता है उसे सर्दी भी सहन करनी पड़ती है, उसे गर्मी भी सहन करनी पड़ती है। और तुम कहो एसी में, गर्मी के समय एसी में बैठ जाओ और फिर उसमें आत्म ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, और सर्दी आ जाए तो रूम हीटर लगा लो, गर्मी के इंतजाम कर लो, तो इससे आपकी आत्मा भी उस फल को प्राप्त नहीं कर सकती जो फल प्राप्त करने चाहिए। अरे पेड़ पौधों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। पेड़ पौधे कितनी गर्मी और सर्दियों को सहन करते हैं, चाहे कोई भी फल हो, खुले में खड़े रहते हैं, गर्मी सहन कर रहे हैं, सर्दी भी सहन कर रहे हैं, उसके बाद वो फल भी कैसे हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं फल? मीठे हो जाते हैं। गेहूं को देखिए, गेहूं कितना सर्दियों को सहन करता है, कितनी सर्दियों को सहन करेगा, और फिर जब कटता है तो कितनी गर्मी आ जाती है चैत के महीने में। गर्मी सर्दियों को दोनों सहन करते हुए तभी जाके गेहूं हमें फल मिलता है। और मान्यवर एसी और रूम हीटर में बैठकर आत्मा का ध्यान करना चाहो और परसों को सहन करो नहीं, 3 काल लगा लेना, तब भी आपको आत्मा के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन लोगों ने भी आत्मा के फल को चखा है तो जीवन में उन्होंने परसों का भी सामना किया है, चाहे तीर्थंकरी क्यों ना हो, तीर्थंकरी क्यों ना हो। जब भगवान पार्श्वनाथ का जब जीवन परिचय जब मैं पढ़ रहा था, उनके 10 वर्ष तक उन्हें परसों का सामना करना पड़ा, उपसर्गों का सामना करना पड़ा, और उपसर्ग जीवन में आते रहे और वह समता से सहन करते रहे। पहले तो चौथे काल में तो कितने मुनिराजों पर कितना उपसर्ग आता था, कितने में परसों को सहन करते थे, लेकिन अब वास्तविकता देखी जाए पंचम काल में ऐसे उपसर्ग सामने है भी नहीं, ऐसे परसे सामने है भी नहीं। पहले लोग देखो घानी अभिनंदन आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर का संग 500 शिष्यों के साथ जब वो विहार कर रहे थे, तब किसी दुष्ट राजा ने उन्हें घानी में पेला। देखिए उनकी क्षमता क्या थी। आचार्य कंपनाचार्य 700 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर में जब सामने उपसर्ग आया तो समता से सहन किया, उसे समता को धारण किया, क्योंकि हम समता से सहन करेंगे। यदि हम इन्हें हंस के सहन करेंगे तो निर्जरा होगी, संवर और निर्जरा होगी। यदि हम इसमें आर्त रौद्र जैसे परिणाम कर लेंगे, यहां पर हम दिख जाएंगे अपने पद से, तो हमें आश्रम बंद होता रहेगा, और आश्रम बंद ही व्यक्ति को संसार बढ़ाता रहता है। तो मान्यवर जब पार्श्वनाथ भगवान का जब जीवन परिचय पढ़ा तो 10 वर्ष तक उन्होंने उस उपसर्ग का सामना किया। वो अपने पद से डिगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का अनुभव दिखाई दे रहा था, उन्हें अपनी आत्मा के प्रति जागृत थे। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति जागृत होता है तो उसे परसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे जीवन में परसे भी महसूस नहीं होते। जैसे दुकानदार के पैसों की भरमार चल रही हो तो उसे भूख प्यास भी फिर सामने से दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार मुनिराज या महामुनिराज यदि आत्मा में लीन होते चले जाएं तो उन्हें बाहर परसे भी दिखाई नहीं देते। देखिए मरुभूति का जीव इधर कमठ, दोनों का 10 भाव तक, इधर मरुभूति हाथी बना तो शरप बने,
और सूर्य स्वर्ग में गए तब भी ऐसे 10 वर्ष तक सामना उनको करना पड़ा, तब वह कहीं जाके इस कर्मों पर विजय प्राप्त कर पाए। इसलिए मान्यवर ये पर से जीवन में आते हैं, हमें इनका सामना करना चाहिए, और यदि हम इनका सामना नहीं करेंगे तो हम अपनी आत्मा के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। उस आत्म ध्यान का फल जो है वो हमें नहीं मिल सकता, और जब तक हमें फल नहीं मिलेगा, जब तक हमें फल नहीं मिलेगा तो फिर कार्य करने से फायदे क्या है। यदि किसान खेती करे उससे फसल का फल ना मिले तो उसकी खेती कैसी हो जाती है, जीवन भर उसकी क्या मेहनत बेकार चली जाती है। यदि विद्यार्थी परीक्षा के फल को प्राप्त ना कर पाए तो विद्यार्थी से पूछिए, विद्यार्थी कितना दिन रात एक कर देता है, किसके लिए, पढ़ने के लिए। मुझे परीक्षा के फल को प्राप्त करना है। 365 दिन जो उच्च विद्यार्थी हुआ करते हैं वो इतना विद्या धन में लीन हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें यहाँ तक भी दिखाई नहीं देता कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ उन्हें अपनी क्या दिखाई देती है, पढ़ाई दिखाई देती है। मुझे आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे ही जो आत्मध्यानी होता है उसे बाहर के पर से भी दिखाई नहीं देते, उसे शरीर की भी परवाह नहीं रहती। शरीर क्या होगा, शरीर का क्या बिगड़ेगा, उसे कुछ महसूस नहीं होता। मान्यवर, मुझे इसी संदर्भ में घटना याद आ रही है। देखिए, व्यक्ति एक पर से सहन करते व्यक्ति क्या प्राप्त कर लेता है जीवन में। जब उज्जैन नगर में एक अच्छे धनाढ्य सेठ रहा करते थे, अच्छे पैसे वाले थे, उनके एक पुत्र अच्छा था, सुयोग्य था। जब दोनों सेठ अपना जीवन यापन कर रहे थे तो जीवन यापन करते करते उनके अंदर, दोनों के अंदर एक दिन वैराग्य के अंदर अंकुरित फूट पड़े। किसके? वैराग्य के अंकुरित फूट पड़े। तो जैसे ही वैराग्य उन दोनों को हुआ तो दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली। पिता गुरु बन गए थे और बेटा शिष्य बना रहा। दोनों का जब नगर और गांव में ब्याह होता रहा, बड़ी अच्छी प्रभावना करते हुए जब वह किसी सूने जंगल में जब विहार कर रहे थे तो विहार करते हुए वो जब वह जंगल में पहुंचे तो जैसे जंगल में पहुंचे तो वह शिष्य प्यास की वेदना के मारे तड़पने लगा। किसकी? प्यास की वेदना उसे सताने लगी, उसके कंठ में सूख गया। तो पिता जो गुरु बने बैठे हुए थे, उन्हें अपने पुत्र के प्रति क्या आ गया था? मोह आ गया था। तो मोह आने के कारण उन्होंने अपने शिष्य के भाव को समझ लिया और उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे करते हुए, विहार करते हुए आ जाना, मैं जल्दी जा रहा हूं। उनके अंदर ये भाव आ चुका कि ये बालक, ये शिष्य, ये पीछे रह जाएगा तो आगे चल के नदी आ रही है और नदी का स्वच्छ जल है, झरना झर रहा है, क्या झरने का पानी आ रहा है, ये अपनी वहां प्यास बुझा लेगा और आगे चल के क्या ले लेगा, उसका प्रायश्चित कर लेगा और इससे इसकी प्यास की वेदना भी समाप्त हो जाएगी और इसका मुनि पद भी इसके हाथ में बना रहेगा। तो जैसे पिता ने चिंतन किया तो पिता आगे बढ़ गए। पिता क्या? आगे बढ़ गए। तो जैसे ही आगे बढ़े तो पुत्र धीरे धीरे विहार करते हुए जब नदी के तट पर पहुंचा, उस झरने के पास पहुंचा, तो जैसे ही उस झरने के पास पहुंचा तो उसके अंदर एक प्यास की वेदना तो सताई रही थी। तो उसे पानी पीने की क्या हुई थी? उसकी इच्छा हुई थी। क्या हुई थी? पानी पीने की। क्या हुई थी? पानी पीने की उसकी इच्छा हुई थी कि मैं पानी पी लूं। तो उसने
उसने क्या किया, उसने पानी देखा, शीतल पानी था, तो उसने अपना कमंडलू लिया और कमंडलू उस झरने से भर लिया। उस झरने से जैसे ही भरा तो पानी शीतल था, उसको प्यास भी सता रही थी। तो जैसे उसने विचार किया कि यहाँ तो कोई मुझे देख नहीं रहा है, यहाँ तो मुझे कोई निहार भी नहीं रहा है, तो ये अपनी प्यास यहाँ बुझ सकती है। लेकिन जब उसकी आत्म चेतना जागी, उसके अंदर आत्म अनुभूति होने लगी, जो गुरुमुख से जो आत्मा के बारे में सुना था, ना आत्मा खाती है, ना आत्मा पीती है, ना आत्मा सोती है, कुछ नहीं करती, ये भूख तो सिर्फ शरीर को लगती है। उसने कहा कहीं ये संयम मेरे हाथ से छूट गया तो ना जाने मुझे कितने भवतक और संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर जैसे ही चेतना से आवाज आई तो उसने वहीं पर उस पानी को उड़ेल दिया और कमंडल को सुखाया और अपने हाथों को भी सुखा लिया और जाके अनशन पर बैठ गया। और अनशन पर बैठते बैठते उसे अंदर से क्या प्यास की तृष्णा उसे सता रही थी, प्यास की उसे तृष्णा पर से उसे सता रहा था। तो जैसे ही उसे तृष्णा पर से उसकी वेदना को उसने ना अवलोकन करते हुए वह अपनी आत्मा में तल्लीन होता गया, इतना तल्लीन होता गया कि अंत में उसके प्राण भी उस तन से उड़ गए। और उसके फल से वह शिष्य जाके रिद्धियों से संपन्न, अपार रिद्धियों से विभूषित होता हुआ देव में जाकर बहुत अच्छे देव को प्राप्त किया। अच्छी देव पद को जैसे मिला, उसे जैसे उसने अपने अवैध ज्ञान से जान लिया कि मैं पहले कहाँ था, कौन था, तब उसे ख्याल आया कि मैं पहले मुनि था। इस तृष्णा परसे को अपने जीत कर हमने अपने इस पद को मैंने प्राप्त कर लिया है। अब वह जैसे ही उसने दूसरा रूप लिया धरती पर आके, उसी शरीर में आके उसने अपनी चेतना को जागृत किया, उसी शरीर में जाकर वह प्रवेश कर गया और जाके फिर संतों के पास पहुंचा। वहां कई संत बैठे थे, तो उस शिष्य ने सभी संतों को यथायोग नमोस्तु प्रति नमोस्तु किया। तो जैसे सभी को नमोस्तु प्रति नमोस्तु किया, सभी को प्रणाम किया, तो जब उसके पिता ने कहा कि आपने सभी को तो नमस्कार किया है, सभी को प्रणाम किया है, लेकिन आपने मुझको तो नमस्कार किया ही नहीं, आपने मुझको तो नमस्कार किया ही नहीं। तब उस शिष्य ने बोला कि हे गुरुवर, मैंने आपको नमस्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको मेरे प्रति क्या आ गया था, मुंह आ गया, आपके ये भाव हो गए कि ये पानी पी ले। और लेकिन आपने ऐसे भाव किए, लेकिन आपने उन भावों का अभी आपने अपने गुरु से प्रायश्चित नहीं किया है। और जब तक आप अपने उस गलती का पश्चाताप नहीं करोगे, उसका प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक मैं आपको नमोस्तु आदि प्रणाम नहीं करूंगा। तब उस गुरु की आंखें खुली कि वास्तव में यथार्थ सत्य है, क्योंकि जब तक हमने ऐसे किसी जीव के प्रति भाव किए हैं और हमने यदि प्रायश्चित नहीं किया तो हम अपने परिणामों से गिर तो गए थे, उस पुत्र के मुंह के कारण विचल तो गए थे। तो उस गुरु ने अपने साक्षात बैठे गुरु से प्रायश्चित अंगीकार किया। तब उसने प्रणाम किया और फिर जैसे प्रणाम किया तो वह जीव, वह शिष्य अपने उस देव पर्याय में आया, बोला कि हे गुरुवर, मैंने उस तृषा पैसे को जीत कर और हमने जाके देवों की विभूति को प्राप्त कर लिया। अब मैं आपके चरणों में यही भावना भाना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में ऐसे ही परिचय को सहन करते हुए आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। इसलिए मान्यवर, ये छोटे छोटे परिचय हमारे जीवन में आते हैं,
हम इनसे विचलित ना हो, हम इनसे अपने परिणामों को ना गिराएं, क्योंकि संसार में कई प्रकार के पर्से आते हैं, क्योंकि ये मेरे द्वारा किए हुए कर्म हैं और ये मुझे ही फल देंगे, किसी अन्य को फल नहीं दे सकते। इसलिए मानव हर जीव के अंदर हर जितने भी शुद्धता को प्राप्त हुए, चाहे गजकुमार वनराज हो, उनके ससुर ने उनके ऊपर सिकड़ी रख दी, वो भी क्षमता से सहन करते हुए वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। सुकुमार आदि मुनि बहुत सारे ग्रंथ में प्रमाण पड़े हुए हैं। हम कितने उनका बखान करना चाहें उतना भी कम पड़ जाएगा। इसलिए मान्यवर, हम अपने आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस आत्म अनुभव को जानना चाहते हैं, तो हम अपने परसे आदि को भी सहन करना चाहिए। और जब आप अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाओगे, आत्मा के प्रति जागृत हो जाओगे, तो ये परसे आदि भी आपको महसूस और अनुभव नहीं हो सकते। और जब ये परसे आदि आपको अनुभव और महसूस ही नहीं होंगे, तो यही परसे आपको आश्रम को रोककर और संवर निद्रा का कारण बनकर अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। इसलिए मान्यवर, ये छोटे मोटे परसे हमारे जीवन में आए, उनको हमें बड़ी सहनशीलता हमारे अंदर होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए और धीरता भी होना चाहिए। ये तीन चीज यदि हमारे अंदर है, तो हम किसी भी लक्ष्मी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम गृह और धन लक्ष्मी के प्रति हम यदि अपनी चेतना को डालते रहे संसार में, तो हमारा संसार और बढ़ता चला जाएगा। और हमने ज्ञान और मोक्ष लक्ष्मी के बस होकर यदि हमने परसेव को सहन किया है, तो ये परसे आपको एक दिन जाके अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करा देंगे। इसलिए मान्यवर, दोनों अपने चारों लक्ष्मी अपने हाथ में है। जिसको जो लक्ष्मी चाहिए वह लक्ष्मी भी आपको सुलभता से प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम अपने उस आत्मा के फल को प्राप्त करें, ताकि हमारा जीवन मंगलमय निकले और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपने उस सुख को भी प्राप्त कर सकें। इन्हीं पवित्र और पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की